हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, हम इस वक्त जो है मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लगातार करते आ रहे हैं। ये हमारा छठा पार्ट है। इससे पहले हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर दोनों पढ़ चुके हैं और अभी हमने आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है और इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन हमको बता चुके हैं कि आप सॉल्व कैसे करोगे। आप सॉल्व करोगे, दिक्कत नहीं है। फिर भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये एंड होने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। उसमें डायरेक्ट आपको क्या है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको कराएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब अभी हम इससे पहले स्क्वायर स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में और स्क्वायर को हमने प्रॉपर्टी बता दी थी। उसके प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, हर चीज़ हमको डिस्कस कर लिया था। अब उस पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर हम डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब स्क्वायर में क्या है, मान लो कोई, अब यहाँ ले लो भी आप, कोई ए बी सी डी स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। एक भुजा ए तो ए भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब इस वर्ग के क्या अंदर साइड में एक हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। अब उस वर्ग के अंदर हमने क्या बना दिया, सर्कल। अब यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है, या रेडियस आप सर्कल पूछ सकता है या एरिया आप सर्कल पूछ सकता है। तो आपको पता है, अगर रेडियस पता हो जाएगा तो एरिया आप निकाल लोगे। आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है। तो इसका रेडियस निकालने के लिए देखो, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ये है, ये भी है, सब ये है। तो सीधी सी बात है, ये जो आपका है ये व्यास हो गया ना वृत्त का, ये जो हो गया व्यास हो गया ना वृत्त का। तो व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, और इसका ये पूरा व्यास की वैल्यू क्या है, ये है। तो रेडियस क्या होगा, ये बाई 2 होगा। इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, ठीक है। ये पूछ सकता है, यह पूछ सकता है, बचा हुआ पोर्शन इसका एरिया क्या होगा। तो पूरे वर्ग का एरिया निकालोगे, उसमें सर्कल का एरिया घटा दोगे, तो वर्ग का एरिया आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, आर का वैल्यू क्या है, ए बाई 2 है। क्लियर हो गया। तो सर्कल का एरिया क्या निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, ये की वैल्यू क्या है, मतलब रेडियस इसकी क्या है, ये बाई 2 है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर, आर का वैल्यू क्या है, ये बाई 2 है, इसका स्क्वायर, मतलब पाई ये स्क्वायर बाई 4 हो गया आपका सर्कल का एरिया, ठीक है। अब अगर ये पोर्शन जो है इसका अगर पूछता है आपको, तो क्या करोगे आप, ये पूरे वर्ग के एरिया में ये एरिया घटा दोगे, मतलब ये स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 पाई ये स्क्वायर बाई 4 कर दोगे, आपका ये पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा टाइप का क्या पूछता है एग्जाम में, अगर कोई वर्ग है ए बी सी डी, उसके ऊपर हमने एक सर्कल बना दिया टच करते हुए, ठीक है। अब इसमें वो पूछ सकता है आपसे कि इसका क्या होगा। आप देखो क्या इसमें इसका पूछ सकता है, मतलब रेडियस क्या होगा। तो डायगोनल मिलाओगे आप ना, ये 90 डिग्री का कोण है ना, तो AC निकालोगे आप ना, AC बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, ये का वर्ग, और इसका मतलब आपको पता है इसका क्या होता है, आपने इससे पहले भी किया था आपने, ये √2 आया था ना, क्योंकि भाई इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का रूट हो जाएगा, AC का वर्ग मतलब AC की वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ रूट जो है रूट में पहुंच जाएगा। तो AC का वैल्यू क्या होगा, ये √2 होगा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब ये जो है AC ये हो गया। अब इसका तुम्हें सर्कल का एरिया निकालना है आपको, तो ये पूरा तुम्हारा क्या है, अब तो आपको मैंने डायगोनल बता दिया, डायगोनल कैसे निकालोगे, अब डायगोनल निकाल लिया आपने इसका, अगर विकर्ण पूछता है तो निकाल लोगे, आपने इससे पहले भी निकाला है। अब ये क्या है, इसका क्या पूछेगा, अब विकर्ण ही तो तुम्हारा क्या है, इसका व्यास है ना, सर्कल का व्यास विकर्ण ही तो है, और विकर्ण का हाफ या बराबर दो भागों में काटता है, मतलब ये रेडियस यहां तक हुआ, रेडियस इसका यहां तक हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये √2/2, ये तो होगा, इसका आधा तो होगा ना।
अब देखो क्या निकालना है आपका, एरिया ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, ये √2/2 है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और ये दो बाहर में कहीं हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा, बटे 4 मतलब ये 2 से 2 कट गया, पाई ये स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। देखो अब फ्रेंड्स तीसरा टाइप भी आता है, कह रहा है ये वर्ग है ABCD, ऐसा पूछ सकता है कि एक वर्ग ABCD उसके टच करती हुई समान रेडियस की 4 वृत्तें उसके कॉर्नर पे टच हैं एक दूसरे से, ऐसे बना करती है, ऐसे बना सकता है। या ये पूछ सकता है कि 4 सिक्कों को रख दिया गया, उनके सेंटर को मिला दिया गया, 4 सिक्के रख दिए गए हैं, इनके सेंटर को एक दूसरे से मिला दिया गया है, तो जो ये पोर्शन है ये, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, इसका ये पूछेगा। ये कैसे निकालोगे आप, ABCD एक क्या है वर्ग हो गया, तो पूरे वर्ग देखो, पूरा वर्ग का एरिया निकाल लो और उसमें ये चारों का ऐड करके घटा दो, या इन चारों का, हाँ ठीक है बस हो गया। लो आ जाओ, कैसे करोगे आप, तो भाई ये जो है यहां तक क्या है, इसका रेडियस क्या है, ये है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और वर्ग है तुम्हारा क्या, ABCD है। ठीक है, तो भाई यहां से यहां तक ये है, तो यहां से यहां तक ये है, तो क्या होगा, टोटल क्या हुआ, अगर ये यहां से यहां तक ये है और ये यहां से यहां तक ये है, तो ये क्या हुआ, टोटल क्या हुआ, 2 ये हो गया। या एक काम करो आप, इसको टोटल जो है यहां से यहां तक ये मान लो, ठीक है, तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ये मान लिया हमने, और ये इसका रेडियस ये बाई 2 हो जाएगा, ये आसान रहेगा आपको। ठीक है ना, तो अब देखो पहले एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होगा, 4 सॉरी ये स्क्वायर होगा ना, नहीं देखो यही बेटर रहेगा हमें लगता है ना, ठीक है, कुछ भी मान लो, आसान तो यही रहेगा, ये मान लो, ठीक है, ये सही रहेगा, ये। अब कह रहा है ये पूरा जो ऐसा है, मेरी बात सुनो, अब इसमें एरिया आप इसका मत निकालो, स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर का क्यों निकालोगे आप भाई, ये पोर्शन चारों पोर्शन का ऐड कर लो आप, एरिया निकाल के, चलो ये चारों एरिया निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब इस चारों एरिया को निकालने के बाद क्या करोगे आप, नहीं समझे, दिमाग लगाओ, क्या करोगे आप, लगाओ दिमाग, लगा लिया आपने, दिमाग लगा लिया, ये पूरा ये है, ये है, मतलब रेडियस, इसका रेडियस ये है, तो ये रेडियस ये है और ये है, तो दोनों क्या हुआ, इसका वर्ग का जो भुजा होगा क्या होगा, 2 ये होगा। अब आ गया, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, माइनस देखो चतुर्भुज जो सर्किल है 1/4 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है, मतलब ये सर्कल 3 भागों में एक भाग है, इन 3 भागों का एक भाग है, 3 भागों का एक भाग है, 3 भागों का एक भाग है, मतलब 3 भागों का एक भाग करके पूरा एक भाग हो गया, पूरा एक सर्किल बन गया भाई, ऐसे तो बना हुआ है ये, यहां देखो ऐसे, ये ऐसे है, ये वाला, ये और ये ऐड कर लोगे, एक सर्कल बन जाएगा ऐसे, इसको 4 भाग में डिवाइड है ऐसे। अब समझ आ रहा है, ये पोर्शन मिला के एक सर्किल बन गया, और सर्किल का क्या है, रेडियस क्या है, ये है, और भुजा क्या है, 2 ये है,
तो क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल में सर्कल का क्षेत्रफल घटा दो, इसका आंसर हो जाएगा इस एरिया का। ठीक है, कैसे करोगे देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर हो गया भाई, तो ये इसका भुजा है माइनस रेड, इसका सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर का वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर, मतलब यहाँ पे तुम क्या है, ये स्क्वायर आप कॉमन ले लो, 4 माइनस पाई, इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे इस एग्जाम में, वो भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन स्क्वायर में पूछे जा सकते थे हमने बता दिया आपको मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब इसके बाद स्क्वायर के बाद क्या आता है, अभी तो हमने आयत पढ़ा था, अब वर्ग पढ़ लिया। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज आएगा, समलंब चतुर्भुज आएगा, 2 चतुर्भुज बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और वो खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने की शैली आपको पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।